नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, धन का योग हर इंसान अपनी कुंडली में देखना चाहता है और बड़ी उम्मीदों से उन ग्रहों की तलाश करता है जो उसकी कुंडली में धन से संबंधित किसी भी प्रकार का योग बना रहे हों। यदि हम जन्म कुंडली में धन की बात करें तो हम धन को कुंडली के दूसरे भाव से और कुंडली के एकादश लाभ स्थान से देखते हैं। जिंदगी में हम अपने जीवन में लाभ कितना कमा पाएंगे, ये हमारी कुंडली का 11वां भाव हमको बताता है। लेकिन यदि जन्म कुंडली के अंदर कुंडली के लाभ स्थान का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, कुंडली के धन स्थान का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है और इसके बावजूद कुंडली के अंदर पंचम स्थान और नवम स्थान भी दूषित है, या इनमें से कोई भी भाव और उसका स्वामी ऐसा दोष बना रहा हो जिससे कि आपका जीवन आर्थिक रूप से अस्त व्यस्त हो जाए, तो ये एक बहुत परेशानी की बात हो जाती है। लेकिन बड़ी संख्या में देखने को ये मिलता है कि कुछ लोग हम अपने आसपास ऐसे भी देखते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन जिनकी नहीं है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं और पुराने तौर पर यदि कहा जाए तो पुश्तैनी तौर पर भी वो लोग बहुत ज़्यादा धनवान नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज उनके पास में धन की शानदार व्यवस्था है। तो क्या जन्म कुंडली के अंदर धनेश और लाभेश इनके अलावा या भाग्य स्थान, दशम स्थान और पंचम स्थान के अलावा भी कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे भाव हैं जो हमें धन की हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं या हमें बड़ा धन देने में सक्षम होते हैं? तो दोस्तों, इस सूत्र को आप हमेशा याद रखें कि ये जरूरी नहीं होता कि केवल जन्म कुंडली के अंदर धन स्थान अगर कमजोर होगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा, या आपकी कुंडली में लाभ स्थान अगर कमजोर होगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार से चाहे कितने भी गड़बड़ सूत्र क्यों न बने हुए हों, चाहे वो सूत्र अच्छा हो चाहे खराब हो, वो पूरे तरीके से लागू कभी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उस ग्रह जो धन स्थान का स्वामी ग्रह है या लाभ स्थान का स्वामी ग्रह है, उस स्वामी ग्रह के अलावा भी हमारे जीवन में हमारे धन की आपूर्ति कई ग्रहों पर टिकी होती है। जैसे धन का कारक शुक्र भी है और धन का कारक बृहस्पति भी है, धनेश भी है और लाभेश भी है। अब धनेश और लाभेश अलग अलग ग्रह भी हो सकते हैं आपकी कुंडली के अंदर। तो दोस्तों, लग्न कुंडली में इस तरह के यदि योग होते हैं तो ये ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपके पास जीवन में बहुत अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली के अंदर धनेश भी गड़बड़ है, लाभेश भी गड़बड़ है और उनके ठीक ठाक तरीके से काम धंधे का भी कोई पता नहीं चल रहा है और क्वालिफिकेशन भी उन लोगों की कोई विशेष शानदार नहीं है जो वो अच्छी नौकरी कर सके या अच्छी नौकरी कर रहे हों, इसके बाद भी उनके पास बहुत अच्छा पैसा है। दोस्तों, इस तरह की कैलकुलेशन यानी कि इस तरह की संख्या लोगों की बहुत ज्यादा है जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का धन योग है नहीं, लेकिन फिर भी वो आज अच्छे खासे करोड़पति बने हुए हैं। एक ऐसा छिपा हुआ सूत्र ज्योतिष के अंदर है जो निश्चित तौर से अच्छे अच्छे करोड़पतियों की कुंडली में अक्सर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, लाभ स्थान को आप अपनी कुंडली के लाभ को अपने लाभ स्थान 11th हाउस से देखते हैं, लेकिन यदि हम बात करें आपके लग्न कुंडली को एक तरफ छोड़ देते हैं, बात करते हैं आपकी नवांश कुंडली की। यदि आपकी जन्म कुंडली के
सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, जन्म कुंडली का सप्तम स्थान नवांश का, जन्म कुंडली अर्थात नवांश कुंडली का सप्तम स्थान, यदि कोई ग्रह सप्तम स्थान में बैठा हुआ है और वो ग्रह आपकी लग्न कुंडली में अच्छे भावों का स्वामी है, यानी लग्न का, पंचम का, नवम का या एकादश का, धन स्थान का या दशम का, ये अगर नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में बैठा हुआ ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अच्छे स्थानों का स्वामी है और अच्छे स्थानों से ही संपर्क बना रहा है या अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है या अपनी उच्च राशि में, मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आप इस बात को नोट कीजिए कि आपको धन की आपूर्ति उस ग्रह के माध्यम से हो सकती है और होती है। अब मान लीजिए कि यदि आपकी नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में बुध बैठा हुआ है और बुध आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली के अंदर कुंडली के धन स्थान में बैठा हुआ है या लाभ स्थान में बैठा हुआ है या कुंडली के दशम भाव में, नवम भाव में, पंचम स्थान में बैठा हुआ है, तो आपको धन की आपूर्ति अपने मित्रों के जरिए, अपनी शिक्षा के जरिए, पढ़ाई लिखाई के जरिए, अपने बुद्धि के जरिए आपको डेफिनेटली इतने बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है कि आपका जीवन सुलभ हो जाए, आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। ये सूत्र बड़े बड़े करोड़पतियों की कुंडली में देखने को मिले हैं। यदि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में, हम नवांश कुंडली की बात कर रहे हैं, जब नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में बृहस्पति बैठे हों और वो आपकी लग्न कुंडली में धन स्थान से, लाभ स्थान से, पंचम से, नवम से, दशम से या आपके लग्न से संपर्क बना लेते हैं किसी भी प्रकार से, तो ये आपके लिए एक बहुत मजबूत स्थिति बनती है धन की प्राप्तियों के लिए। और यदि यही नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में बैठा हुआ ग्रह यदि आपके लग्न कुंडली के अंदर कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाता है, मान लीजिए कि बुध आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठ गया लग्न कुंडली में, जो कि नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में था, वो आपकी कुंडली के लग्न कुंडली के छठे स्थान में बैठ गया और कमजोर हो गया, तो ये आपको किसी भी प्रकार से पीड़ित होने पर, कमजोर होने पर, नीच राशि में होने पर आपको अपने ही कारक तत्वों से नुकसान देगा। दोस्तों से आपको नुकसान होगा, आपकी बुद्धि के निर्णय आपके लिए गलत साबित होंगे, आपके बहनों से आपको नुकसान होगा और आपकी शिक्षा या आपकी बातचीत, आपकी वाणी से आपको नुकसान होगा, आपके कन्वर्सेशन से आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, जो भी जन्म कुंडली के नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में बैठा हुआ ग्रह होता है, यदि वो ग्रह आपकी लग्न कुंडली के अच्छे भावों से संपर्क बनाता है, संबंध बनाता है, या वो मजबूत होकर के अच्छे भावों में बैठा हुआ होता है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा धन का सूत्र है नवांश कुंडली के जरिए। अब बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब हमारी नवांश कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। अब यदि सप्तम नवांश कुंडली के सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, तो नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में जो नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर का जो लॉर्ड है, उस राशि का जो राशिपति है, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, यदि आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली के अंदर वो धन स्थान से संबंध बनाए, लाभ स्थान से संबंध बनाए, या आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली के पंचम, नवम में बैठा हो, या आपकी कुंडली के अच्छे भावों में मजबूत होकर बैठा हो, तो आपको बहुत अच्छे धन की प्राप्ति कराता है।
ये सूत्र बड़ी संख्या में कुंडलियों में लागू हुआ है। ये ज्योतिष का एक बहुत मजबूत सूत्र है। तो दोस्तों, धन के सूत्रों में एक सूत्र का इजाफा और होता है, और वो होता है नवांश कुंडली के इस मजबूत सूत्र के द्वारा। आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखें, यदि इस तरह का कोई सूत्र है तो ये आपके लिए आने वाले भविष्य में बहुत अच्छी आर्थिक सफलता के संकेत हैं। तो यदि आपको नवांश कुंडली के इस धन सूत्र से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।